अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे सिलेबस में जो बुक है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा। 8th एडिशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 3 है इंट्रोडक्शन टू ग्रुप्स। चैप्टर नंबर 3 सारा ग्रुप्स के बारे में। इस लेक्चर में हम ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। ग्रुप्स को जानने के लिए सबसे पहले आपको नंबर सेट्स के बारे में पता हो। हमारे पास नंबर्स के सेट्स होते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास W से डिनोट होते हैं। इसमें हमारे पास जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। 0 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स नंबर्स का सेट। इंटीजर्स नंबर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है एंड पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। इस सेट को जानने के लिए आपको सबसे पहले पता हो फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन की दो टाइप्स हैं, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस हैं जो खत्म हो जाएं। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होना। मिसाल के तौर पे हमारे पास है 24/4। देखा जाए 4 1 से कट, ये 6 से, आपके पास 6 आंसर। अब ये जो 6 है ये कोई फ्रैक्शन नहीं है, यानी फ्रैक्शन टर्मिनेट हो गई। इसी तरह अगर हमारे पास आता है 15/5, 3 आएगा आपके पास। 3 जो है आपके पास एक सिंपल नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं है। जब आपके पास फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और ये जो फ्रैक्शन है इसी को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को ही हम रैशनल नंबर कहते हैं। एग्जांपल आपके सामने 4/2, 9/3, 15/5, 15/3, ये सारे आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। उसके बाद आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के हमारे आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग। रिक्योरिंग फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करो तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर आए वो रिपीटेड हो। मिसाल के तौर पे अब ये 1/3 है। 1/3 आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, ये फ्रैक्शन ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 0.333। अब ये 0.333 जो है आपके पास, आप 3 देखें बार बार रिपीटेड हो रहा है। इसी तरह 2/3 आपके पास आंसर आएगा 0.666। ये जो 6 है ये आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपके पास नंबर हैं ये क्या है, रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स, ऐसी फ्रैक्शंस जो टर्मिनेट हो जाएं, और उसके बाद ऐसी फ्रैक्शंस जिनका पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो सेम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। एग्जांपल आपके सामने है 1/3, 2/3, 4/3, ऐसे जितने भी फ्रैक्शंस हैं जो पॉइंट के बाद आपको सेम रिपीटेड डिजिट दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। फिर आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में हमारे पास क्या आ जाते हैं, नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। ठीक है। मिसाल के तौर पे पाई, पाई आपके पास क्या है, सरकमफेरेंस है सर्कल का। इसकी वैल्यू होती है 3.14। पॉइंट के बाद आप डिजिट देखें वो रिपीट नहीं हो रहा। अगर पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहा है वो रिपीट ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिक्योरिंग नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ठीक है। और यही आपके पास इरेशनल नंबर होती है। अब जिस तरह पाई है 3.14, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, उसके बाद 4 आ रहा है, यानी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह √2 आप इसे सॉल्व करोगे, 1.4142, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह आपके पास पोलर नंबर्स होते हैं, ई है, इसकी वैल्यू आपके पास 2.71828, पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो रिपीट नहीं हो रही, तो आप इसको क्या कहोगे, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने पाई, यूलर नंबर्स, √2, √3, अंडर रूट में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी आपके पास इरेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है। सेट्स को हमने स्टडी कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप्स। अब हम ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। इन सेट्स के ऊपर जब आप बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करते हो कुछ कंडीशंस के साथ, फिर आपके पास यही सेट ग्रुप बन जाता है। ग्रुप कहते ही उसको हैं कि सेट्स के ऊपर आपने बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपने अप्लाई करना है कुछ कंडीशंस के तहत। ठीक है। अगर आपके वो बाइनरी ऑपरेशंस उन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो वही सेट आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि वो कंडीशंस क्या हैं।
ग्रुप बनाने के लिए 4 कंडीशंस का होना जरूरी है। इन चारों कंडीशंस के ऊपर जब आप बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाई करोगे, अगर वो बाइनरी ऑपरेशंस सेटिस्फाई कर जाती हैं तो वो जो सेट होगा वो आपका ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आपने कोई भी एक सेट पिक करना है और उसके ऊपर ये 4 कंडीशंस लगानी। ठीक है, अब हम उन कंडीशंस को पढ़ते हैं। सबसे जो पहली कंडीशन है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है कि आपके पास कोई भी सेट है, उसमें से 2 नंबर लो, एक को आप कह लो ए, एक को आप कह लो बी। ठीक है, उनके ऊपर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो। क्रॉस का मतलब है, स्टार का मतलब है मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। तो वो कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि कोई भी सेट के अंदर से कोई से 2 नंबर लो, एक को ए कह लो, एक को बी कह लो, और उन दोनों के दरमियान में कोई सा बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करो। जो भी आपका आंसर आएगा सी, वो उस सेट में इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या कहता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब इसकी एग्जांपल करेंगे वो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपने किसी भी सेट में से 3 नंबर लेंगे। ठीक है, पहले आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है बी और सी के ऊपर। ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसी ऑपरेशन को अप्लाई कर देना है ए के ऊपर। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड। यानी पहले आपने बी और सी के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई किया, फिर दोनों का कंबाइन ऑपरेशन ए पे अप्लाई किया। जो भी आंसर आया वही आंसर इक्वल आना चाहिए कि पहले आपने ए और बी पे ऑपरेशन अप्लाई किया और दोनों का ऑपरेशन सी पे अप्लाई किया। ठीक है, जब एग्जांपल्स करेंगे आपको और ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास आते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स ये क्या है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें आपके पास क्या होता है कि कहता है सेट में से आपने कोई से 2 नंबर लेने हैं, और उन 2 नंबर्स के ऊपर जब आप ऑपरेशन अप्लाई करें, जो आपका आंसर आए वो उनमें पहला नंबर हो। ठीक है, यानी आपने 2 नंबर सिलेक्ट किए, एक को ए कह लो, एक को बी कह लो। ए को जब आप बी के साथ कोई भी ऑपरेशन यूज करते हो तो जो आपका आंसर आए वो वापस ए आए। ठीक है, यानी आपने कोई भी नंबर लिया है, ए है, आप कह लो 1 है या 2 है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कोई सेट था, उसके अंदर से नंबर लिया 2। 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस करना है कि आपका जो आंसर है वो वापस 2 आए। ठीक है, वो जो यहाँ पे नंबर यूज होगा जिसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी किया है, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है फोर्थ प्रॉपर्टी, उसको हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी। वो आपको क्या कहता है कि कोई से सेट में से कोई से 2 नंबर्स लो, ए कह लो एक को और दूसरे को बी कह लो। जब आप इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो आपका आंसर आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ठीक है, बस आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके बाद इनवर्स में आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाता है। ठीक है, इनवर्स की आगे 2 टाइप्स हैं, एक एडिटिव है, एक मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या होते हैं, प्लस माइनस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपके पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिटिव इनवर्स में आपके पास क्या होता है, वो जो नंबर होता है वो नेगेटिव हो जाता है। अगर आपके पास नंबर 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 2 का -2, 3 का -3, 10 का -10। ठीक है, और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि वो नंबर उल्ट हो जाता है। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं, उल्ट हो जाते हैं। और सबसे मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जब आप इनवर्स प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, वो जो ए है और उसके साथ जो नंबर बी यूज हो रहा है, बी जो है वो ए का इनवर्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप नंबर ले रहे हो ए की जगह पे 1, तो ये जो बी है ये लाजमी -1 होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज होगा। अगर आप 2 नंबर ले रहे हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2। ठीक है, तो जो बी होना चाहिए वो ए का इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब इसकी एग्जांपल्स करते हैं। हम कोई भी सेट लेते हैं, मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
अब हम चेक करना चाहते हैं क्या ये ग्रुप बन सकता है या नहीं, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, वो जो 4 कंडीशंस हमने पढ़ी हैं उन्हें आपने इसके ऊपर चेक करना। अगर ये सेट उन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो आप कहोगे ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये ग्रुप बन सकता है, ठीक है। आप इसको ग्रुप का नाम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि कोई से इस सेट में से कोई से दो नंबर्स लो, ए और बी, और उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करो, जो आपका आंसर सी आ रहा है वो इस सेट में इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। आपने 4 की 4 ऑपरेशंस अप्लाई करने। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं एडिशन प्लस, ठीक है। इस सेट में आप कोई से दो नंबर लो, मैं क्या लेता हूँ 2 और 3 ले लेते हैं। ए की जगह आ गया 2, फॉर एडिशन हम चेक कर रहे हैं, आपने चारों ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। 2 + 3 आंसर क्या आएगा 5। अब आप देखो क्या 5 इस सेट में इंक्लूड है। अब ये सेट इनफिनाइट है, ये आगे जा रहा था, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, यानी 5 जो है वो इस सेट में इंक्लूड है। तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी आपसे कहती है कि कोई से दो नंबर लो, उन पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करो, जो आपका तीसरा आंसर आ रहा है वो सेट में होना चाहिए, और 5 हमारे पास सेट में इंक्लूड है, तो एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। अब हम माइनस के लिहाज से देखते हैं, 2 - 3 आपके पास क्या आएगा -1। देखो -1 इसके अंदर इंक्लूड है, तो आप क्या कहोगे कि आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी सेटिस्फाई। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं, 2 × 3 क्या आएगा 6। 6 से सेट में इंक्लूड है, 2 के बाद 3 के बाद 4 5 6 भी सेट में इंक्लूड है, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। यानी अब हम कह सकते हैं कि हो सकता है फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये ग्रुप बन सके, ठीक है। इसके बाद आपके पास, अब हम डिवाइड पे चेक करते हैं, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 0.666। 0.6 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो फॉर डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि फॉर डिवीजन सेट ऑफ इंटीजर कभी भी ग्रुप नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो किस तरह बनेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या मल्टीप्लिकेशन पे बनेगा, डिवीजन पे नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई नहीं होगी। अगर 4 की 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी तब ग्रुप बनेगा, वरना नहीं बनेगा। यानी अब हमें कंफर्म हो चुका है कि फॉर डिवीजन तो आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप नहीं बन सकता। अब हम बाकी 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। बाकी जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे डिवीजन को चेक नहीं करना, क्योंकि वो हमें कंफर्म हो चुका है वो ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। कोई से इस सेट के अंदर से कोई से 3 नंबर ले लो, उनके ऊपर आपने ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करनी, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम फॉर एडिशन चेक करते हैं। मैं नंबर ले लेता हूँ 1 2 3, एक ही जगह मेरे पास 1 आ गया। फॉर एडिशन हम चेक कर रहे हैं 2 + 3, ये इक्वल आना चाहिए इसी के। 1 प्लस ये आपके पास क्या आ जाएगा 5, 3 + 3 1 + 5 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन सेटिस्फाई हो चुकी, ठीक है। यानी एडिशन के लिहाज से आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हम माइनस पे चेक करते हैं। ए की जगह पे 1 - 2 - 3 इक्वल आना चाहिए 1 - 2 - 3, ठीक है। 1 माइनस, ये माइनस अंदर का साइन चेंज कर देगा, -1 इज इक्वल टू -1 - 3, ये आपके पास साइन चेंज हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू -4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही, तो आप क्या कहोगे फॉर सब्ट्रैक्शन जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। यानी अब हमें कंफर्म हो गया है कि माइनस के लिहाज से, सब्ट्रैक्शन के लिहाज से जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप नहीं बन सकता। एक डिवीजन के लिहाज से नहीं बन सकता और एक सब्ट्रैक्शन के लिहाज से। और अगर कोई आपसे रीजन पूछे तो आप क्या कहोगे, इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। 1
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल आना चाहिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 2 3 से 6, 1 2 मल्टीप्लाई 3, 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, तो हम क्या कहेंगे, फॉर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी है। यानी अब हम कह सकते हैं कि हो सकता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप बना सके। क्यों? क्योंकि पहली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। अब हम अगली दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, अगर वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से ग्रुप बन सकता है। ठीक है, अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट वाली। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि कोई भी सेट में से नंबर लो और उन्हें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड या प्लस या माइनस करो कि आपका आंसर वापस ए आए, यानी वही पहला नंबर आए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है और जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। ये क्यों है ये अभी हम देखते हैं। अब आपने देखा है कि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को तो आपने चेक नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो आपको पहले ही पता चल चुका है कि वो आपके पास ग्रुप नहीं बन सकता। चेक किसे करना है? प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई को। अब हम चेक करते हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं नंबर ले लेता हूँ 2, ए की जगह पे मेरे पास क्या आ गया 2, प्लस अप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई। अब आपने 2 को किसी ऐसे नंबर से ऐड करना है कि आपका आंसर वापस 2 आए। जिस नंबर से ऐड करोगे वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब आप खुद सोचो, मैंने आपको बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको आप इस 2 के साथ ऐड करो वापस 2 आए। अगर आप इस 2 के साथ 0 को ऐड करो आपके पास वापस 2 आए, तो ये जो 0 है ये क्या है? एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये जो 2 है आपके पास ये एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह अगर हम नंबर लेते हैं 3 प्लस 0 वो भी आपके पास क्या आएगा 3। आप नंबर ले लो 10 प्लस 0 आपके पास क्या आएगा 10। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है कि 0 जो है वो उस सेट में इंक्लूड होना चाहिए, वरना जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह अब हम यानी एडिशन के लिहाज से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास 2 है, 2 ही नंबर ले लिया आपने, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वापस 2 आए। और आपको मैंने क्या बताया था, जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 1। 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो आपका रिजल्ट वापस 2 आता है। 3 को 1 से करो वापस 3 आएगा। तो ये जो 1 है ये आपका क्या आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। और शर्त यह है कि जो 1 है ये सेट में इंक्लूड होना चाहिए। अगर है तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। अगर सेट में नहीं है फौरन ही कैंसिल करो कि ये ग्रुप बन ही नहीं सकता। यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिहाज से आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो चुकी। लास्ट प्रॉपर्टी है उसको चेक करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप बन सकता है। लास्ट प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि सेट में कोई से दो नंबर लो कि आपका जो आंसर है वो वापस आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो बी है ये ए का इनवर्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपने नंबर ले लिया 2, पहले आपने एडिशन चेक करनी है। 2 को किसी ऐसे नंबर से ऐड करो कि आपका जो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है 0। अभी हमने पीछे पढ़ा कि 2 को किसी ऐसे नंबर से ऐड करो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। और आपको मैंने बताया है कि ये जो बी है जो दूसरा नंबर है वो इस ए का इनवर्स होना चाहिए। 2 का इनवर्स क्या है -2, एडिटिव इनवर्स आएगा ना क्योंकि ऐड कर रहे हो, मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है। 2 का एडिटिव इनवर्स है -2। -2 देखो इस सेट में इंक्लूड है, हाँ है। अगर -2 इस सेट में इंक्लूड ना होता तो इनवर्स प्रॉपर्टी फौरन कैंसिल, क्योंकि ये शर्त है कि बी जो है वो ए का इनवर्स होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं नंबर लेता हूँ 3 का इनवर्स क्या है -3 देखो सेट में इंक्लूड है। अगर है तो ठीक है, वरना इनवर्स प्रॉपर्टी कैंसिल। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आएगा 0। यानी इनवर्स प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से सेटिस्फाई हो रही है। एडिशन के लिहाज से आपकी चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई हैं, तो हम कह सकते हैं कि फॉर एडिशन
जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप बन चुका। ठीक है, अब मल्टीप्लाई पे चेक करते हैं। आप नंबर ले लो 2, 2 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट है, और वो क्या है 1 है। ठीक है, कि आपका आंसर 1 आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आपको ये जो b है ये ऐसा नंबर होना चाहिए कि a का इनवर्स हो, मल्टीप्लिकेटिव। तो 2 का इनवर्स क्या होता है 1/2, 2 से कैंसिल होगा तभी तो 1 आएगा। अब आप देखो क्या 1/2 सेट में इंक्लूड है, 1/2 सेट में नहीं, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो। इसी तरह अगर आप नंबर लेते हो 3 को मल्टीप्लाई करोगे b उसका इनवर्स होना चाहिए तभी 1 आएगा, लेकिन 1/3 तो सेट में है ही नहीं, तो फॉर मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप नहीं बन सकता। क्यों? इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं। तो सिर्फ एडिशन जो है, एडिशन के लिहाज से आपकी 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, फॉर एडिशन जो सेट ऑफ इंटीजर है वो ग्रुप बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे चैप्टर 3।